मैं करिश्मा राजपूत। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल वेब न्यूज चैनल। अपने आसपास के क्षेत्रों की खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं आज की एक खास खबर। दीपावली मिलन समारोह। इस कार्यक्रम में प्रकाश मोदी, प्रदीप सराफा, मनीष मोदी, HMT बस वाले, ऋषभ जैन, मनीषा प्रेमचंद जैन, प्रकाश सिंह जी, अरविंद मोदी चाचा आदि शामिल हुए। इस शुभ अवसर पर व्यापारियों ने पूर्व के सचिव मुरारी लाल मीणा की सभी व्यापारियों ने बहुत याद की। कहा, कोरोना के समय जब सारा संसार मुसीबत से गुजर रहा था, ऐसे समय में भी मुरारी लाल मीणा ने अच्छी तरीके से मंडी को चला। इसके उपरांत व्यापारियों द्वारा डाक नीलामी के बाद व्यापारियों में आपस में हुए व्यापार फुटकर व्यापारियों ने मंडी में किए सौदे, जिसमें अनाज तिलहन व दलहन व्यापारी मौजूद रहे। जहां मंडी अध्यक्ष देवेंद्र सराफ द्वारा अध्यक्षता की गई, जिसमें मुख्य अतिथि धनपाल सिंह यादव, जनपद उपाध्यक्ष श्री रंजीत सिंह एडवोकेट और डॉक्टर महेश, श्री अरविंद HMT मौजूद रहे। चल कार्यक्रम में मूलचंद राय, पत्रकार शंभू सिंह राठौड़, पत्रकार राजेश जैन, अरविंद यादव, पत्रकार स्वतंत्र सिंह को फूल माला पहनाकर अनाज तिलहन व्यापारी संघ बड़ी जोरदार स्वागत किया और कहा कि यह हमारे पत्रकार साथी ही है जो देश के चौथा स्तंभ है, जो हमें दुख सुख की खबर देते रहते हैं। आदरणीय आपके संघ के अध्यक्ष परम श्रद्धेय देवेंद्र सराफ जी, हमारे जिले के मंत्री आदरणीय अरविंद जैन HMT जी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैन साहब, हम व्यापारियों की कठिनाइयों को देखते हुए समय समय पर आप हमारा सहयोग अवश्य करें, ऐसी हमें आपकी अपेक्षा और विश्वास है। इस विकट परिस्थितियों में भी, कोरोना काल में भी व्यापारियों ने व्यापार चालू रखा, मंडी को चालू रखा, किसानों को परेशान नहीं होने दिया। मंडी प्रशासन ने भी भरपूर सहयोग दिया। उनके यदि सहयोग पूरी तरीके से नहीं मिलता तो ये प्रयास सफल नहीं होता। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत थूबोन में सरपंच सचिव द्वारा सबकी योजना सबका विकास के तहत आम सभा की गई। ग्राम थूबोन में सरपंच सचिव द्वारा आम सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के निर्देश अनुसार सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायत की योजनाएं तैयार की गईं, जिसमें ग्राम पंचायत रोजगार सहायक द्वारा बताया गया कि सभी की सहमति से 3 नए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसमें 2 CCC खरंजा और 1 सामुदायिक भवन शामिल है। हाँ मंत्री साहब, अब ये बताएं, आज जो सभा रखी है आपने महिलाओं की जी, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा? इसका मेन उद्देश्य ये रहा है, भारत शासन के मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार सबकी योजना सबका विकास कार्य योजना तैयार की है ग्राम सभा में, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान सरपंच महोदय द्वारा की गई है। जी जी। इससे हमने एक कार्य योजना बनाई है कि आने वाले समय में कौन सा कार्य किस जगह करना है जी, कितनी राशि है और कौन सा स्थान है, ये सब हमने कार्य योजना में खोल लिया है। अच्छा, अभी कुछ कार्य ऐसे आपने लिखे हैं क्या? जी लिखा है। हाँ, क्या क्या कार्य करवाएंगे आप? CC रोड है, जैसे एक है CC खड़ंजा रोड जी, कहाँ से कहाँ तक का? राजेश मुंदीला के घर से तलैया मंदिर तक जी। इसकी अनुमानित लागत है 6 लाख रुपए। ठीक है जी। दूसरा CC खड़ंजा है हरिपाल के घर से प्रकाश पाल के घर तक थूबोन। ठीक है। इसकी अनुमानित लागत 5 लाख रुपया है जी। अच्छा, तीसरा है एक हरिजन बस्ती पिछड़ी हुई डली है, उसमें सामुदायिक भवन जी, उसकी अनुमानित लागत है 10 लाख रुपए जी। ये 3 काम स्वीकृत हुए अभी जी। ठीक है। इसकी कार्य योजना बनाई है, शासन को भेजे जाएंगे स्वीकृत के लिए। ग्राम बड़ेरा में मजदूरी के पैसे मामले पर हुआ 2 पक्षों में विवाद। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम बड़ेरा में खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर ने सुखलाल से अपनी मजदूरी के पैसे मांगे, तो सुखलाल ने मजदूरी को गंदी अश्लील गालियां दी और उसके साथ मारपीट की। फरियादी रामदास पुत्र कैलाश परिहार उम्र 35 वर्ष निवासी बड़ेरा ने बताया कि मैं मजदूरी का काम करता है
16 नवंबर की शाम करीबन 4 बजे की बात है। मैं अपने पिता कैलाश से अपने मजदूरी के पैसे मांग रहा था। तभी मेरा छोटा भाई शुक्ला लाया और मुझे गंदी गंदी अश्लील गालियां देकर बोला कि हम कोई पैसा नहीं देंगे, और वो मुझसे और मेरी पत्नी से चिढ़ गया और मेरी जांघ को दांतों से काट लिया और एक लत उठाकर मारा, जिससे मुझे अंदरूनी चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत थूबोन में आशा बहनों द्वारा सेक्टर बैठक का आयोजन किया गया। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम थूबोन में आशा बहनों द्वारा सेक्टर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवजात शिशु के बारे में चर्चा की गई। 23 से 29 नवंबर तक नवजात शिशु सप्ताह आशा बहनों द्वारा मनाया जाएगा, जिसमें 1 माह से छोटे सभी बच्चों के घर पर आशा बहनों के द्वारा भ्रमण कर HbA1c, सांस गिरना, घड़ी चेस्ट के पास रखकर स्तनपान कराना, तापमान लेना, वजन लेना, बच्चे की गतिविधि देखना और नाली नाल देखने जैसे कार्य किए जाएंगे। और आशा सहयोगी सुमित्रा विलाला ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद 30 नवंबर को सभी आशा बहन अपनी रिपोर्ट जमा करेंगी। इस बैठक में आशा सहयोगी सुमित्रा विलाला, आशा कार्यकर्ता ब्रजेश, सुदामा, ज्योति, सुशीला, सूरजबाई, रेखा रानी, कलावती, मक्खन बाई मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। ग्राम नडेरी में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। मामला पहुंचा चंदेरी थाने। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम नडेरी में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने चंदेरी थाने में आकर एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया, जहां एक तरफ फरियादी परिमाल पुत्र प्रीतम पाल उम्र 27 वर्ष निवासी नडेरी ने बताया कि आज से करीबन 20 दिन पहले मेरा बच्चा आदिवासी मोहल्ले में कक्कू आदिवासी के घर के सामने खेल रहा था, तो मेरा बच्चा चाली यादव से टच हो जाने के कारण चाली यादव मुझे गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगा और मेरी उंगली पकड़कर मरोड़ दी। इसकी शिकायत मैंने चाली राजा के पिता से की और मैंने कहा मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं, तो चाली यादव का पिता बोला कि तू दुश्मनी मत बढ़ा, मैं तेरा इलाज करवा दूंगा। इसके पिता ने मेरा इलाज चंदेरी और ललितपुर में करवाया था। 16 नवंबर शाम करीबन 7 बजे मैंने चाली यादव के पिता रमेश यादव से कहा कि मेरा इलाज दोबारा करवा दो, मुझे उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो इलाज कराने से मना कर दिया। रात करीबन 9 बजे की बात है। रमेश यादव और उसके लड़के शेर सिंह, चंद्रभान, चाली यादव, धनुष राम यादव सभी लोग हमें गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगे। फिर मैंने गाली देने से मना किया तो रमेश यादव के बड़े भाई कृपाल यादव और उसके लड़के बबलू यादव, मजले यादव, मेरे चाचा कमल सिंह को झापड़ मारा और चाली यादव, रमेश यादव, शेर सिंह यादव, बबलू यादव, हटे सिंह यादव, चंद्रभान सिंह यादव, भूरा यादव आए और एकदम जान से मारने की नीयत से मारपीट करने लगे। मुझे नहीं पता कि लठ किसने मारा और मेरे परिवार के बीच के साथ भी मारपीट की गई, जिसके कारण सभी को गंभीर चोटें आई हैं और कहने लगे कि इस बार तो छोड़ दिया है, आइंदा तुझे जान से मार डालेंगे। तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष ने कहा कि हमारे घर के सामने कमलापाल के सिंचाई के पाइप पड़े हुए थे, जो मेरा भाई शेर सिंह वहां से ट्रैक्टर लेकर निकला। कमलेश पाल व अखिलेश पाल दोनों बोले कि तुमने मेरे पाइप क्यों तोड़ दिए। मैंने कहा मेरे भाई ने कोई पाइप नहीं तोड़े। इतने में कमलापाल और अखिलेश पाल गंदी गंदी अश्लील गालियां देकर लाठियां लेकर आ गए और शेर सिंह को मारने के लिए दौड़े। शेर सिंह वहां से ट्रैक्टर लेकर आ गया। फिर रात करीबन 8 बजे अखिलेश, कल्ली, छत्रपाल, कृष्णपाल व उनके दामाद अपने घर से हम सबको गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। हम सब ने उन्हें समझाया गालियां मत दो। इतने में कमलापाल ने हटे सिंह को जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी मार दी, जो सिर में लगी हुई और खून निकल आया और सभी एक राय होकर कुल्हाड़ी डंडों से हमारे साथ मारपीट करने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।
ग्राम तगारी में दो पक्षों के बीच हुआ आपसी झगड़ा। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। फरियादी निवासी ग्राम तगारी ने बताया कि वो तगारी बाकलपुर रोड पर पुलिया के पास रहता है और 3-4 दिन पहले करीबन 7 बजे तगारी में फरीद की दुकान के सामने मेरे लड़के मोहन और सोम सिंह कुशवाहा का झगड़ा हो गया था। यह झगड़ा होने के बाद सोम सिंह कुशवाहा के परिवार के लोग जगत सिंह, श्रीराम, अंशु, सूरज और अन्य लोग ट्रैक्टर और गाड़ी से मेरे घर आए। मैं और मेरे परिवार के लोग डर की वजह से खेत में भाग गए। मैंने लौटने के बाद देखा घर का सामान आंगन में बिखरा पड़ा हुआ था। इन लोगों ने तोड़फोड़ की और दरवाजा तोड़ दिया, घर में रखे बर्तन और मटका फोड़ दिए और मुझे जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इनके साथ औरतें और कई आदमी थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।